तो मौलाना अली कादरी साहब, मेरा कहना आपसे ये है कि ये आप जब मान ही रहे हैं, दोनों समुदाय ये मान रहे हैं कि भाई ये सियासत हो रही है और उसी के चलते ये लड़ाया जा रहा है, जिस योगी मॉडल और मोदी मॉडल की आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आपका इशारा ये है कि मोदी जी तो एक नया भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जो छुट भइये नेता हैं, जो नीचे के नेता हैं, वो माहौल खराब कर रहे हैं, चाहे वो दोनों ही समुदाय के हों? अगर मैं सही समझ रही हूं आपको? हकीकत है मैडम, देखिए, नहीं बिल्कुल सही है। ये अपने पद हासिल करने के लिए और कोई अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये दो तरफ से कार्रवाई हो रही है और इसमें पीछे जा रहा है आम भारतीय, आम हिंदू और आम मुसलमान, जिसको फसाद से, दंगे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है संगीत रागी साहब, क्षमा चाहती हूं कि सबसे बाद में आपके पास आ रही हूं, लेकिन आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये जो पूरा आपने सबके विचारों को सुना और क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, डीयू में शिक्षा क्षेत्र से आते हैं, तो इसलिए आपकी राय बहुत महत्व रखती है। और मैं ये समझना चाहती हूं आपसे प्रोफेसर संगीत रागी कि जिस तरीके से जो अली कादर साहब भी कह रहे हैं, अली कादरी साहब, कि ये दोनों समुदायों में नफरत नहीं है एक दूसरे के बीच, ये तो सियासत है जो उनको इस तरीके से सामने ले आ रही है और झंडे जैसे मुद्दे पर इस तरीके की हिंसा भड़क जा रही है। क्या आप सहमत हैं अली कादरी साहब से? देखिए, मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। ठीक है। कहीं न कहीं इस देश का इतिहास और वो इतिहास के कुछ स्वरूप हैं जो कहीं न कहीं दोनों समुदायों के बीच में कटुता का भाव लिए हुए हैं। जब हम इतिहास के पन्नों को उकेरते हैं तो कई ऐसे मानबिंदु हैं, कई ऐसे प्रतीक हैं जहां पर दोनों समाजों के बीच में टकराव पहले हुआ है। भारत का विभाजन भी उसी आधार पर हुआ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत के विभाजन के पश्चात भी उन प्रतीकों पर और उन मुद्दों पर लड़ाई खत्म नहीं हुई है। वो लड़ाई फिर से एक बार विभाजन से पहले वाली मुद्दों पर आ गए। तो इन प्रतीकों और इन मुद्दों पे कौन सा समुदाय आपको लग रहा है जो लड़ाई खड़ी कर रहा है? देखिए, आप फिर मुझसे इत्तेफाक नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि ये डोमिनेंट डिमोक्रेसी है। कहीं न कहीं ऐसा इस देश के हिंदुओं को लगा कि विभाजन के पश्चात भी जो भारत की सभ्यता मूलक और भारत की संस्कृति को जितना कांग्रेस को तवज्जो देनी चाहिए थी, वो उतना तवज्जो न दे करके कांग्रेस ने फिर से वैसे ही रैडिकल इस्लामिस्ट तत्वों को आगे बढ़ाया और आज उसी की फसल हम काट रहे हैं। मैं इसमें जरूर ये मानना चाहूंगा कि अयोध्या मूवमेंट के पश्चात से हिंदुओं में एक नया नवजागरण स्थापित हुआ है और वो हिंदू समाज कहीं न कहीं अपनी प्रतीकों, मान्यताओं को लेकर के जो दंश था उसका, वह अब सड़कों पर आकर के उसका प्रदर्शन कर रहा है, उसको मुखर आप जिस कट्टरवाद, आप बड़े संभले हुए शब्दों में जिस मुसलमान कट्टरवाद की बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे ये कह रही हूं ना कि अब वही हिंदू कट्टरवाद सामने आ रहा है। जिन संदेशों और मुद्दों की बात आप अभी तक मुसलमानों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो तो अब हिंदू भी कर रहे हैं ना। तो ये तो दोनों धर्मों को आमने सामने सियासी दलों के द्वारा किया जा रहा है ना। अलका लांबा जी, आइए। रागी साहब भी इसमें जिम्मेदार है। रागी साहब की गुफ्तगू सुन लीजिए आप, कि किस तरीके से बांट रहे हैं हमारे देश को। सूट करती है मुद्दा जो है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है। इस सरकार के पास सुबना जी, आप यदि बोलने नहीं देंगे किसी को उत्तर नहीं देने देंगे तो ये तो बेतुका तर्क हो जाएगा। को जो बेरोजगार है उन्हें सांप्रदायिक शोभना जी, यदि आप भाजपा कर रही है। मैं अमित शाह जी को सुझाव भी देती हूँ। मुझे मालूम है देश के गृह मंत्री, अगर उनके पास समय हो तो देश के गृह मंत्री देश के हालात को देखते हुए सभी राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक बुला ले, मैं मान जाऊंगी। सुझाव दे रही हूँ कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर। देश के गृह मंत्री देश के सभी गृह मंत्रियों की मीटिंग बुलाएं और साफ कर दें कोई भी दंगाई बख्शा नहीं जाएगा। अलका लांबा जी, तो अपने कांग्रेस शासित राज्यों में आप इस चीज को अप्लाई कीजिए ना, ये लोग इम्प्लीमेंट कीजिए ना। कर रहे हैं ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।